आज हम एक बहुत ही सोचनीय विचारणीय मुद्दे पर बात करने वाले हैं। जय हिंद, राम राम। सभी का बहुत बहुत स्वागत है टारगेट गवर्नमेंट जॉब यूट्यूब चैनल पर। आप सभी साथी बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे बहुत ही अच्छे से, क्योंकि कई एग्जाम आने वाले हैं। कई एग्जाम यहाँ पर चल रहे हैं, शुरू हो गए साथियों। आपको पता है आरपीएफ एसआई का एग्जाम आने वाला है, तो बहुत सारी वैकेंसीज हैं जिनके एग्जाम आने वाले हैं। तो आप से बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। हम यहाँ पर एक मुद्दे पर बात करने वाले हैं जो बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है, और ऐसे मुझे कमेंट्स आए हैं। मैं कमेंट्स के आधार पर ये वीडियो आप सभी के लिए बना रही हूँ। तो यहाँ पर एक कमेंट आया था मुझे कि जो पुलिस की वैकेंसी है, यानी जो जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल का अभी रिजल्ट जारी हुआ, तो उसमें बहुत सारी निराशा साथियों को देखने को मिली। पहला यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है, जो कि सच में सीरियसली भी है, यहाँ पर सीरियस लेना भी चाहिए, कि बच्चों के मार्क्स नहीं दिखाए जा रहे। भाई, बच्चे ने एग्जाम दिया, कम से कम उसके मार्क्स तो दिखाए जाने चाहिए कि उसने कितने मार्क्स यहाँ पर प्राप्त किए, किस कारण से उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, ये तो कम से कम बताना चाहिए। दूसरा है साथियों कि ज्यादा नंबर वाले का सिलेक्शन हो जाता है, कम नंबर वाले का सिलेक्शन नहीं होता। तीसरा यहाँ पर यह है कि आप किस तरह से नॉर्मलाइजेशन देते हैं बच्चों को, नॉर्मलाइजेशन मार्क्स दे रहे हैं कि पता ही नहीं चल रहा, ज्यादा नंबर वाला बच्चा सिलेक्ट नहीं हो पा रहा, कम नंबर वाला बच्चा सिलेक्ट हो जा रहा है। तीसरा है सबसे बड़ी धांधली, क्योंकि आपको पता है पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी एक बड़े नंबर पर आने वाली वैकेंसीज हैं लगभग हर ही स्टेट में, और सबसे ज्यादा वैकेंसी यूपी में आती है पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी। तो यहाँ पर धांधली बहुत ज्यादा बड़े स्तर पर देखने को मिलती है। पहली आपको धांधली पता है, फरवरी में जब 17-18 फरवरी को एग्जाम हुआ तो धांधली बड़े स्तर पर हुई। वो तो बहुत ज्यादा बड़े स्तर पर हुई, तब जाकर यहाँ पता चला कि हाँ भाई धांधली हुई है, तब जाकर एग्जाम कैंसिल हुआ। लेकिन हमें धांधली का पता ही नहीं चलता, जब बहुत बड़े स्तर पर होती है तब जाकर यहाँ एग्जाम कैंसिल किया जाता है या फिर सुनवाई होती है। अदरवाइज छोटी मोटी धांधलियां तो चलती रहती हैं। अब एक बात बताइए कि पोस्ट इतनी नहीं आती हैं और धांधली से वो पोस्ट भर जाए, तो आप खुद सोचिए कि क्या होगा इस देश का। जब हमारा प्रशासन ही अच्छा नहीं होगा तो यहाँ पर देश कैसे अच्छा हो सकता है, कैसे देश में लोकतंत्र रह सकता है। भारत इतना बड़ा लोकतंत्र है, यहाँ पर हर किसी का राइट रखा जाता है, हर किसी का विचार सुना जाता है। लेकिन यहाँ पर आजकल क्या हो चुका है साथियों, बिल्कुल भ्रष्टाचार फैल चुका है कि पढ़ाई करने वाले बच्चे का सिलेक्शन कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात आती है कि भाई धांधली, हाई कट ऑफ, नॉर्मलाइजेशन। देखिए हाई कट ऑफ ठीक है, बच्चा पढ़ रहा है, मेहनत कर रहा है, हाई कट ऑफ जानी चाहिए। लेकिन कट ऑफ एकदम इतनी बढ़ जाती है कि पिछली बार इतनी नहीं गई और इस बार हमें इतनी देखने को मिल जाती है, तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं धांधली का परसेंटेज है वो बढ़ता जा रहा है। और एक दिन ऐसा हो जाएगा कि सिर्फ हर जगह धांधली ही धांधली दिखेगी। साथियों, इतने एग्जाम होते हैं देश में, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, पुलिस कांस्टेबल का, एसआई का, जेल वार्डर का, और स्टेट की वैकेंसी का होता है, पीसीएस का, यूपीएससी का। हर जगह हमें धांधली देखने को मिल रही है। तो बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए कि पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी में, क्योंकि शुरुआत छोटे लेवल से होनी चाहिए, मैं इस बात से एग्री करती हूँ। लेकिन आप कितने एग्री करते हैं आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि मैम छोटे स्तर पर जैसे पुलिस कांस्टेबल वैकेंसी में फिजिकल आधार पर सिलेक्शन होना चाहिए। फिजिकल आधार पर कम से कम बच्चे को ये तो पता होगा कि हाँ भाई हम फिजिकली यहाँ पर हम अनफिट थे, तो इस वजह से हमें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, जिससे कि बच्चा अपनी गलतियों को सुधार कर आगे बढ़ सके और आगे की तैयारी अच्छे से कर सके। उसे भी ये ना रहे, प्रशासन पर भी वो उंगलियां न उठा सके, प्रशासन पर भी वो शक न कर सके, और यहाँ पर अच्छे और सुचारू रूप से यहाँ भर्ती हो सके। देखिए क्राइटेरिया तो आप रखते हैं कि क्वालिफिकेशन 12th पास होनी चाहिए, ठीक है। अब 12th पास में भी इतना कर सकते हैं कि भाई इतने परसेंट मार्क्स वाला बच्चा अप्लाई कर सकता है, थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। लेकिन यहाँ पर एग्जाम का जो आधार है कि भाई यहाँ पर धांधली हो जाती है, बच्चा मेहनत करके जा रहा है लेकिन सीट पहले से ही फिक्स हो जाती हैं, धांधलियां हो जाती हैं। भाई इतने बड़े स्तर पर होता है तो किसका कौन रिलेशन क्या कैसे हम कुछ नहीं कह सकते। तो यहाँ पर देखिए हम बात कर रहे हैं बिल्कुल निष्पक्ष रूप से, किसी का कोई वो नहीं है हमारे साथ कि भाई हम उसका पक्ष ले रहे हैं उसका, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि भाई यहाँ पर सब कुछ निष्पक्ष रूप से हो। लेकिन दिन रोज हमें कहीं न कहीं धांधली का स्तर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आप कितना एग्री करते हैं आप मुझे कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा
कि जो धांधली को, हाई कट ऑफ को, चलिए कट ऑफ का भी आधार हम छोड़ देते हैं कि चलिए हाई कट ऑफ बच्चा मेहनत करता है, पढ़ता है, तो हाई कट ऑफ जा सकती है, एक बार को हम मान लेते हैं। लेकिन नॉर्मलाइजेशन का क्या आधार है यहाँ पर? और दूसरा है साथियों यहाँ पर कि आप मार्क्स नहीं दिखाते, बच्चों के मार्क्स नहीं दिखाते कि बच्चे ने कितने मार्क्स प्राप्त किए, कितने यहाँ पर बच्चे ने कितने यहाँ पर उसके नॉर्मलाइजेशन में कटे हैं, बढ़े हैं, ये सब। अब देखिए आप मार्क्स दिखाएंगे, नॉर्मलाइजेशन तो फिर भी नहीं दिखाएंगे। यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आज हमारा टारगेट है, तो यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती में आप फाइनल रिजल्ट जारी करेंगे, तब भी आप बच्चे को मार्क्स नहीं दिखाएंगे, नॉर्मलाइजेशन नहीं दिखाएंगे कि देखिए आपको इतना नॉर्मलाइजेशन मिला, सिर्फ आप मार्क्स दिखाएंगे। भाई अभी दिखाइए ना मार्क्स, ताकि हाँ बच्चे को ये लगे कि हाँ हमारी यहाँ पर गलती थी, हमने यहाँ पर हमारे, और उसे सब्जेक्ट वाइज मतलब बहुत अच्छे से दिखाना चाहिए। जिस तरह से आप वहां पर चेक कर रहे हैं तो हाँ उसको भी पता चले कि हाँ हमारा रिजल्ट अच्छे से चेक हुआ है और यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हमारे साथ न्याय हुआ है। कहीं ना कहीं बच्चे को तो अन्याय लगता है अपने साथ, फिर वो कोर्ट में जाता है, भर्ती खींचती है, इससे आपका भी टाइम वेस्ट होता है, बच्चे का भी टाइम वेस्ट होता है, बच्चा ओवर एज हो जाता है और बहुत सारे फैक्टर्स यहाँ पर आत्महत्या जैसी समस्याएं देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर एक बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा आज यहाँ पर निकल करके आया है कि पुलिस ऐसी वैकेंसी में फिजिकल आधार होना चाहिए। मैं इस बात से एग्री करती हूँ कि फिजिकल आधार होना चाहिए यहाँ पर, और आप जो 12th पास क्वालिफिकेशन रखते हैं उसमें परसेंटेज बढ़ा दीजिए कि हाँ बच्चा पहले से इतना अच्छे मार्क्स लेकर आया है, तो और वहां पर भाई भतीजावाद और ये लाल फीताशाही जैसी समस्याएं नहीं देखने को मिले। वही वहां पर ही एक लोकतंत्र एग्जिस्ट कर सकता है, अदरवाइज तो वहां तानाशाही आ जाती है जब कुछ भी पारदर्शी रूप से नहीं होता है, तो है ना। दूसरा है कौन कौन इस चीज से सहमत है, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा साथियों। आज हमारा मुद्दा है कि पुलिस कांस्टेबल वैकेंसी में, खासकर यूपी पुलिस कांस्टेबल में, क्योंकि इतना बड़ा राज्य है, इतने ज्यादा बच्चे, मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा जाना चाहता है कि चलिए ठीक है हम कम क्वालिफिकेशन पर यहाँ पर मेहनत करके, थोड़ा सा कंपटीशन एग्जाम की मेहनत करके सिलेक्ट हो जाए। तो आप मुझे जरूर बताइएगा यहाँ पर कि इस चीज से कौन कौन एग्री करता है। बाकी और कोई आपका सुझाव हो यहाँ पर कि भाई ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, देखिए अभी तो लागू नहीं होगा ये खैर कि भाई फिजिकल यहाँ पर करवा लिया जाए, लेकिन हाँ आगे आपको पता है कि भाई धांधली का स्तर बढ़ता जा रहा है, तो आगे इस बारे में सोचा जा सकता है कि हाँ फिजिकल आधार पर होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं आप सभी का विचार जानना चाहती हूँ कि आप सभी का विचार क्या है। ओके, और निराश नहीं होंगे, यूपी पुलिस कांस्टेबल में नंबर नहीं आया, अगली भर्ती की तैयारी करिए, क्योंकि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। मानते हैं कि देर होती है, कोशिश करने वालों के साथ, मेहनत करने वालों के साथ देर हो सकती है, लेकिन अंधेर नहीं हो सकती कभी, ठीक है। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो कोशिश करने वाले कभी हार नहीं मानते और कभी उनकी हार नहीं होती। आप जीतेंगे, एक दिन जरूर जीतेंगे। 40,000 पोस्ट पर नई वैकेंसी आ रही है, जल्दी ही देखने को मिल जाएगी। और जो ओवर एज हो चुके हैं उनके लिए भी यहाँ ऑप्शन है कि भाई यूपीएसआई की नई भर्ती आ रही है, जल्द आएगी, उसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं, अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी बट यहाँ इजिली ले सकते हैं, फिजिकल नॉर्मल होता है। और हाँ एक और चीज है कि जैसे हम फिजिकल आधार रख रहे हैं तो फिजिकल को थोड़ा सा हार्ड कर दीजिए, है ना, तो बच्चे को सेटिस्फेक्शन मिलनी चाहिए कि हाँ हमारे साथ न्याय हुआ है, हम ये चाहते हैं कि हाँ हमारे साथ न्याय हुआ है। बाकी आप अपना विचार कमेंट सेशन में स्वतंत्र रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद।